नमस्कार। समृद्धि समाचार में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रीमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदरकुप्पी की घटना। देवरी में मवेशी चोरी करने पहुंचे शख्स को ग्रामीणों ने दबोचा। 2 मौके से हुए फरार। हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। क्षत्रिय समाज ने किया मिलन समारोह का आयोजन। जिले भर से समाज के लोग रहे शामिल। प्रधानाध्यापक के सेवानिवृत्ति पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंगरोडी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक के पद पर रहे मैनेजर सिंह को दी भावभीनी विदाई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदरकुप्पी में गुरुवार को सड़क दुर्घटना में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से उसे गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया। घायल युवक बसाबुदा निवासी 21 वर्षीय इतवारी हेम्ब्रम है। बताया जाता है कि इतवारी अपनी बहन के घर बदगुंदा से लौट रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन के ठोकर से वह असंतुलित होकर सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाकर घायल युवक को अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। देवरी थाना क्षेत्र नावाडी में मवेशी चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि वक्त रहते लोग जाग गए और चोरों को खदेड़ते हुए एक को दबोच लिया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात करीब 11 बजे 3 की संख्या में चोरों ने नावाडी निवासी शिव दयाल यादव के घर से मवेशी चुराने का प्रयास किया। मौके पर अन्य मवेशियों की छटपटाहट सुनकर घर के लोग जाग गए। इसके बाद हो हल्ला पर 2 चोर तो मौके से फरार हो गए, जबकि एक को ग्रामीणों ने दबोच लिया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद देवरी थाना एसआई अजय कुमार सदल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पकड़े गए चोर से पूछताछ की। पकड़ा गया शख्स खुद को भेलवा घाटी गरांग का बताया। उसका नाम अजीत कुमार है। इसके बाद पुलिस टीम उसे अपने साथ ले गई। यार तोर दूर क्या केलल है? हम सोजे बोलिन क्या गोटा ली से कह दिन है सब दू गल सब तोर हो जा सोजे तक बोल दी दू गो हलिया, लेकिन हम ना खोले यो ना खोलने हाँ तो चाहती है मत वही खोल के, लेकिन तोनी क्या गोटे से पूछो से कह दी ना खोलने है चाचा हम ना खोले यो हम दरुआ पी के हम ना अच्छा हीरा ना कर तो इतने रात के इधर कहीं ले आल मात के लिए मात के लिए मात के लिए बहाना है। कहाँ से आव करे? देवरी से हो देहरी से हो। ढुकले हाला भले तब दौड़लिए तब देखलिए हमने इन्हें उन्हें दौड़े लगलिए तब चौराक देख लिये तब गहरा गहरी करने दौड़ल गलिए तब ओकरा एगो घर में घुस गेल गोहाल में, तो ओकरा पकड़ रही उन्हें गलिए तब गैया खोल के ले गए। ये गैया भाग के ले उन्हें से घर और दोसर गैया खोल के खोलब करो ले तब ओकरे में दखल के तब गहरा गहरी होले गैया के छटपटाल तब उठलिए तब देखलिए ओकरा खोले थे और खोल के दुरिया पर यहाँ लड़के गैया हुआ लगे हम भाग गलिए घरा गलिए तो खिखिया शुरू कर दिलिए तब मामा सा उठले तब गैया में छोड़ दिलके। ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में तो कंबल वितरण शुरू हो गया है, मगर नगर निगम क्षेत्र में अब तक कंबल वितरण नहीं हो पाया है। इसका कारण है कम कंबल का आवंटन होना। इस कारण पार्षद कंबल नहीं ले जा रहे थे। उप महापौर प्रकाश सेठ ने बताया कि कम कंबल मिलने से पार्षदों में आक्रोश था। पार्षदों ने इसको लेकर आपत्ति भी जताई। नगर निगम ने भी प्रयास किया है, मगर विलंब हो जाने के कारण नहीं हो पा रहा है। इसके बाद पार्षदों से अनुरोध किया गया तो अब पार्षद कंबल ले जा रहे हैं, जिसके बाद अब वितरण शुरू होगा। कंबल का वितरण में विलंब जरूर हुआ। कंबल आने के बाद कंबल बहुत कम मिला था,
वार्ड पार्षदों में आक्रोश था कि बहुत कम कंबल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको लेके उन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई और हम निगम भी प्रयास किया कि कुछ कंबल और मिल जाए ताकि पर्याप्त मात्रा में और वार्ड में कंबल का वितरण किया जा सके। लेकिन विलम्ब होने के कारण और अंतोगत्वा सभी वार्ड पार्षदों से अनुरोध किया गया कि ठंडा का मौसम है, इसीलिए कंबल ले जाएं, बाद में अगर कंबल आता है तो फिर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अभी नगर निगम के आग्रह पर और सभी वार्ड पार्षद कंबल ले जा रहे हैं। कुछ वार्डों में नहीं जा पाया है, संभवतः आज चला जाएगा और जो भी कंबल यहाँ उपलब्ध है उसको वार्ड में बांटने का क्रम जारी है और कुछ वार्ड बाकी है, वो आज संभवतः चल जाएगा, फिर वो भी बटेगा। अलाव का भी व्यवस्था नहीं हुआ है सब जगह मोड़ मोड़ पे। अलाव की जो बात है, अलाव के लिए कोयला एक बार उपलब्ध कराया गया CCL के माध्यम से और वह कोयला का अलाव शहर के चौक चौराहों पर पर्याप्त नहीं रहने के कारण जितना संभव हो सका और जलाया गया है। लेकिन इधर 2-3 दिनों से 4 दिनों से कोयला ख़त्म हो चुका है और कोयला लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी गाड़ी गई हुई है और CCL के लोगों से भी आग्रह किया गया है कि भाई कोयला ठंड को देखते हुए पुनः उपलब्ध कराया जाए ताकि अलाव की व्यवस्था नियमित रूप से चल सके जब तक ठंडा है। क्षत्रिय समाज गिरिडीह का मिलन समारोह गुरुवार को NP सिंह बुल्लू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समारोह कार्यक्रम में जमुआ, तिसरी, बेंगाबाद के अलावे सुदूर इलाकों के क्षत्रिय जिले भर से समाज के लोग उपस्थित हुए। समारोह की शुरुआत वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर किया गया। उसके बाद समाज के प्रेरणा स्रोत्र रहे परमहंस सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सभा का समापन रविंद्र प्रसाद सिंह, नरेंद्र सिंह, रामलाल सिंह की पत्नी तथा भीखन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। मौके पर समाज के लोगों ने कहा कि क्षत्रिय समाज को मजबूत व विस्तार करने का हमारा हक मिलेगा। धर्मशाला का निर्माण करना ही हमारा लक्ष्य है। संगठन बना करके MP MLA बना दीजिए, उस सिक्का पर लग कर रहेंगे, वो माध्यम कहेंगे हुआ है। तो घर के माता जब आई तो सारे लोग जो संगठन में थे वो भागे और 2020 को हम लोग हर एक साल इसी दिन 31 तारीख को क्षत्रिय मिलन समारोह अपने समाज का हम लोग हर एक साल मनाते हैं और नए साल का आगमन का भगवान से निष्ठापूर्वक उसका अभिनंदन करते हैं। हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग जितने भी 12 ब्लॉक के पंचायत के सभी लोग एकत्रित होते हैं एक जगह और ये सुभाष पब्लिक स्कूल में प्राप्त होता है और यहाँ हम लोग सभी समाज के लोग के बीच में आपसी भाईचारा, आपसी संबंध, मिलना जुलना, नए साल का शुभकामना के साथ हम लोग ये दिन खुशीपूर्वक मनाते हैं और आशा करते हैं कि इससे हम लोग का समाज संगठित होगा, मजबूत होगा और हम लोग मजबूत होंगे तभी कोई भी कार्य कर सकेंगे। और क्षत्रिय समाज हम लोग का संगठित है, मजबूत है और इसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं समाज की तरफ से मैं सदा प्रयास करूँगा। इसके समापन पर हम लोग सभी क्षत्रिय भाई एकत्रित हुए, वनभोज का कार्यक्रम रखा गया है और 2021 सबका अच्छा बीते इसके लिए आज जिला क्षत्रिय कल्याण समाज द्वारा 31 दिसंबर को हर साल की भांति मिलन समारोह मनाया जा रहा है। उसमें गिरिडीह जिले के हर एक क्षेत्र से हमारे समाज के लोग, भाई बहनों, राज्यों से सभी लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग बड़ी ही हर्षोल्लास से इस मिलन समारोह को मनाते हैं और ये हम लोग प्रण लेते हैं कि आने वाले साल, नए साल में अपने समाज के लिए व्यक्ति दर व्यक्ति जिनसे जो हो सके समाज के उत्थान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और समाज से बाहर भी हमारा गतिविधि सामाजिक तौर पर बना रहे, इसीलिए भी हम लोग चर्चा करते हैं, प्रयासरत रहते हैं और गिरिडीह के तमाम जनता को अपने समाज की तरफ से मैं
आने वाले नए वर्ष के लिए शुभकामना देता हूँ। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंगरोडी में गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानाध्यापक के पद पर रहे मैनेजर प्रसाद सिंह के रिटायरमेंट के बाद उन्हें भावनीय विदाई दी गई। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यासागर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बताया गया कि मैनेजर सिंह लगभग 3 वर्ष से इन स्कूल में अपनी सेवा दे रहे थे। शिक्षक के रूप में उनकी ज्वाइनिंग 1986 से शुरुआत हुई थी। कार्यक्रम में उन्हें बुके तथा शॉल देकर सम्मानित किया गया। इसलिए हमें आज इनका विदाई मंच संचालन के लिए माननीय शिक्षक श्री शशिधर पुष्प देकर सम्मान करें। सरजेसी बोसवाल। बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा में गुरुवार को पंचायत सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित कर पंचायत के गरीब बुजुर्गों के बीच प्रभारी मुखिया राजकुमार वर्मा, पंचायत समिति सदस्य सुमित्रा देवी, मालती देवी, पंचायत सचिव सीमा कुमारी आदि के द्वारा सामूहिक रूप से सैकड़ों कंबल का वितरण किया। मौके पर कंबल पाकर लोग खुश दिखे और प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए सरकार द्वारा कंबल उपलब्ध कराया गया है। तो वार्ड सदस्यों के माध्यम से और भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वैसे लोग जो बंधुआ मजदूर, विधवा, विकलांग, बुजुर्ग ऐसे व्यक्ति हैं तो चिन्हित करके सबको कंबल दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा जो कंबल उपलब्ध कराया गया है उसके अतिरिक्त भी यदि कंबल की आवश्यकता होगी तो हम लोग अपने स्तर से बाज़ार से खरीदकर लोगों को उपलब्ध कराएंगे और सरकार को पूरे पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्कूल रीओपन हो गया है। आज आए हैं कार्मेल स्कूल लखारी। देखते हैं कि सरकार का जो गाइडलाइन है स्कूल कितना फुलफिल कर रहा है। आइए चलते हैं और बात करते हैं बच्चों से और दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। आपका क्या नाम है? आप किस क्लास में हो? आस्था टाको क्लास 10D। आस्था टाको आप 10 में हो। आस्था, जब इतने दिन बाद स्कूल रीओपन हुआ कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जो ये पीरियड था स्कूल जब बंद था उस समय मिस किया आप स्कूल को? बहुत मिस किए। अच्छा ये जानना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है बच्चों के लिए आपको मालूम है? क्या मालूम? जैसे हम लोग स्कूल आएंगे सोशल डिस्टेंसिंग में ही रहेंगे और उसके बाद फिर जैसे ही गेट से अंदर घुसेंगे तो सारा एक मतलब सिंगल लाइन रहेगा और सब सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे। टेम्परेचर चेक होगा सबका। उसके बाद फिर आएंगे तो हैंड वॉश करेंगे, सबको हैंड वॉश करने का, सोशल डिस्टेंसिंग से हैंड वॉश करेंगे। उसके बाद फिर सोशल डिस्टेंसिंग से लाइन में लगेंगे और फिर सोशल डिस्टेंसिंग से ही क्लास आएंगे। मास्क इज़ वेरी नेसेसरी और हर पीरियड के बाद सैनिटाइजर। स्कूल के जो स्टाफ्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब फॉलो कर रहे हैं इस बात को? सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। आप लोग सेटिस्फाइड हो? हाँ, पढ़ाई भी सोशल डिस्टेंसिंग से ही हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो टीचर भी दूर दूर रह के पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स भी दूर दूर बैठे, zigzag मोशन में सब बैठे एक बेंच में एक। इतने दिन के बाद स्कूल आए हो, अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? गगनदीप। गगनदीप।
लेकिन ये जो स्कूल मिस किए, कैसा लग रहा था उसमें जब घर में बैठ के आप ऑनलाइन क्लास ले रहे थे और अभी प्रेजेंट हो? मतलब ऑनलाइन क्लास में क्या होता था कि मतलब समझ उतने अच्छे से नहीं आता था, ऑफलाइन में तो बहुत अच्छे से समझ आता है। और मतलब ऑनलाइन में फ़ोन में जब हम फ़ोन में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका ध्यान और दूसरी जगह भटक जाता है, मगर ऑफलाइन में नहीं भटकता, तो पढ़ाई और अच्छे से होती है। और खुल गया, बहुत अच्छी बात है। और स्कूल को 10 महीने हो गए तो बहुत मिस कर रहे थे, तो वो भी सबको इतने दिनों के बाद सबसे मिले तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने फ्रेंड को मिस कर रहे थे, स्कूल में मिस कर रहे थे, सबको मिस कर रहे थे। सबको मिस कर रहे थे। आपका सर अक्षता। ये बताओ कि स्कूल ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या चेंजेस लग रहा है आपको? सर अबव और जो भी देखे, ऑफलाइन तो बेस्ट है। लाइव क्लासेस में हम लोग को बहुत हेल्प होता है, समझने और में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा था कि ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल ही नहीं था, कोरोना इतना बढ़ा था, तो शुरू में क्लासेस बंद हो गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद जब ऑनलाइन क्लासेस का कुछ प्लान नहीं था, तो स्कूल में एक ऐप के थ्रू हम लोग को हर पॉसिबल नोट्स भेजा गया, जिससे हम लोग अच्छा से पढ़ सके। मीन्स टीचर्स लोग खुद से लिख के हम लोग को भेजते थे, बुकिश लैंग्वेज में नहीं, हम लोग को खुद से लिख के भेजते थे, जिससे हम लोग को ईजी अंडरस्टैंड मतलब अच्छे से समझ आए। और फिर कुछ दिन बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ, तो उसमें भी कुछ बच्चों ने बदमाशी तो किया, लेकिन तब थोड़ा ये था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद बहुत अच्छा स्ट्रिक्टनेस स्कूल की तरफ से हुआ, हर तरफ से मतलब हर तरह का कोशिश किया गया जिससे कि बदमाशी ना हो। फिर अब कुछ दिन बाद से एक महीना लगा सब सेटल होने में, उसके बाद सब बहुत अच्छी तरह से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुआ। हम लोग को नोट्स भी मिलता था, सर जो क्लास में बताते थे उसका भी हम लोग को PDF के फॉर्म में व्हाट्सएप पे मिल जाता था। हम लोग के क्लास टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था, किसी को भी कोई भी डाउट होता था तो सब उसमें मैसेज कर देते थे। अच्छा, जैसे जानना चाहते हैं कि आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम कब से है? प्री बोर्ड हम लोग का 1 Feb से शुरू हो रहा है, तो अगर प्री बोर्ड शुरू हो रहा है तो उसके लिए हम लोग को अभी जो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गया है वो बहुत ही अच्छा हम लोग के लिए हो गया, ताकि हम लोग अपना सारा डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकें। और लैब वगैरह का शायद फैसिलिटी मिल गया आपको? हाँ सर, जैसे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुआ तो हम लोग का कल से ही लैब शुरू हो गया, ताकि जल्दी सब हो जाए। तो लैब हम लोग का स्कूल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सर, बियॉन्ड इमेजिनेशन। हर चीज़ इतना अच्छा से किया हुआ है, इतना सिस्टमैटिकली कि हम लोग को पहले वाला स्कूल में जो था उससे और बेटर हो गया। इतना अच्छा से चेयर वगैरह है, टीचर्स लोग के लिए ये बना हुआ है कि वो हम लोग को समझा सके। हर एक मॉडल बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब में इतना अच्छा से दिया हुआ है कि हम लोग को सब करने में बहुत ईजी और अच्छा लगता है। कार्मेल स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर दिव्या हमारे साथ हैं। सिस्टर वेलकम है समृद्ध समाचार में आपका। थैंक यू सर। सिस्टर, स्कूल रीओपन होगा, सरकार का जो गाइडलाइन है कितना फॉलो कर रहे हैं आप लोग? हम सारा नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, और स्टाफ और टीचर्स भी, एंड इवन हम सब बाहर भी डाला है क्या क्या नॉर्म्स है, क्या फॉलो करना है, सब कुछ। स्कूल खुला, अटेंडेंस बच्चों का कितना परसेंट है? हम बहुत खुश है, 95% अटेंडेंस है। हम सोचा इतना नहीं आएगा, बट 95% अटेंडेंस है, इसलिए हमको बहुत खुश है। और कुछ मैसेज देंगे आप गार्जियंस को? गार्जियंस को हम सुना कोई पेरेंट्स को डाउट था कैसे भेजेंगे, बट हम बच्चों को भी बोल दिया है, हम सारा प्रिकॉशन लेता है, सारा गाइडलाइंस गवर्नमेंट से दिया है, सब फॉलो कर रहे हैं। सो बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स हमको भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड बच्चा लोग भी आफ्टर 9 months दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। हम ये बोलना चाहते हैं, 9 months घर में बैठकर वो भी थक गया, सो स्कूल में आकर बहुत खुश है उनको, और पढ़ाई भी कर रही है, स्पेशली द प्रैक्टिकल्स
प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड भी है जी। प्री बोर्ड भी अभी फरवरी में शुरू करेंगे। कैमरामैन राहुल और प्रिंस झा के साथ मैं संजय रिमा। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।